देखो इधर, हम लोग पढ़ रहे थे सारणी। क्या पढ़े जी? सारणिक। और सारणिक 4.3 आज पढ़ेंगे। देखो इधर, समझो। पहला सवाल क्या है, समझो आप इधर। सारणिक का पहला सवाल क्या दिया गया हमें? दिया गया है पहले का पहला सवाल है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। पहला दिया गया है 2 0 -4 3 -4 3, ये हमें दिया गया है। लिखूंगे यहाँ पर उपसारणिक के लिए। उपसारणिक, चलो सर। उपसारणिक, ठीक। और हम लोग क्या निकालेंगे इसका उपसारणिक? उपसारणिक हम लोग किसे लिखाते जी? माइनर है ना। चलो पहले तुम इसको लिखिएगा अच्छे से ऐसे। ये क्या होता है? A11, A12, A21, A22। जो हम लोग निकालेंगे M11 माइनर क्या होता है? वह पंक्ति स्तंभ क्या हो जाएगा? पंक्ति क्या हो जाएगा? 3 बचा ना जी, 3 बचा। निकालो आगे। M12, ठीक। ये वाला क्या हो जाएगा? 0। इसको ले बंद हो गए। चलो M21 इसको ले रहे हैं ना, ये बंद है, बंद क्या हो जाएगा? M22 ये वाला ले रहे हैं, ये बंद क्या बचा? ये हुआ उपसारणिक। क्या हुआ? उपसारणिक। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है? अगर मैं निकाल दे रहा हूं सहखंड, इसी दूसरा नाम क्या होता है जी? सहगुणनखंड। सी से चाहे दिखाओ चाहे ए से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो सी दिखाऊंगे, ऐसे दिखाऊं तो सी दिखाता हूं। तो C11 क्या होता है? -1 पावर 1 + 1 गुणे, यही ना जी, यही मान होता है। क्या होता है? M11 -1 घाते 1 + 1 सम संख्या आएगा 1 आएगा। 1 गुणे यहां कितना है? 3 आ गया। C12 -1 घाते 1 + 2 गुणे M12। जो सहखंड होता है वो उस सारणिक का उचित चिन्ह के साथ मान होता है। बस उपसारणिक का उचित चिन्ह के साथ मान क्या लाता है? सहखंड लाता है। 1 + 2 3 आएगा ना, -1 कितना है? 0। कितना आ गया? 0। C21 2 + 1 गुणे M21 कितना है बताओ? -1 गुणे कितना जी? कितना आ गया है? 4 आ गया। C22 -1 घाते 2 प्लस गुणे M22 बराबर क्या है ना, सम संख्या हो गई। अब गुणे कितना है? 2 आ गया। कोई दिक्कत? जहां तक जो हम लोग उपसारणिक निकालेंगे, किसी वजह को उपसारणिक निकालो, पंक्ति स्तंभ कर दो, बचा 3 निकाल देना है। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 2।
सर का ए बी सी डी हल करने से पहले लिखिए करो, उसे कर लिया करो। A11 A12 A21 A22। चलो रखो मन फटाक से और निकालेंगे उपसारिक। कैसे निकालेंगे? निकालेंगे हम 11। जिस अवयव निकालना है वह पंक्ति व स्तंभ बन क्या बचा जी? डी बचा। M12 क्या बताओ? ये निकालोगे स्तंभ एक पंक्ति बंद क्या बचेगा? M21 ये निकाल रहे हो, ये बंद क्या बचा? M22 ये निकाल रहे हो, ये बचेगा। सखंड निकालना, कुछ नहीं करना है। को फैक्टर बोलते हैं इसी को हम लोग। सह गुणनखंड ऐसे क्या फार्मूला होता है? C11 लिखा गया है -1 1 + 1 M11 कितना है जी? 1 + 1 सम संख्या है ना? 1 × डी आ गया। C12 -1 1 + 2 M12 1 + 2 क्या आएगा? विषम संख्या। -1 × बी कितना आ गया जी? -b आया। चलो C21 -1 घाते 2 + 1 × M21 कितना है जी? -1 × C है, C है ना? C आ गया। 22 -1 2 + 2 × M22 कितना बताओ? 1 × A कितना आ गया? ये आ गया। खत्म हो गया वाला पहला वाला। अब दूसरे पर, दूसरे का पहला सवाल। पहला सिंपल है, हम तीसरा बता रहे हैं। तीसरा वाला, दूसरा वाला इसका। चलो 1 3 0 0 5 1 4 -1 2 ये हमें दिया गया है। ठीक है, चलो देखो उपसारिक बताओ, इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी? A11 A12 A13 A21 A23 31 32 33 ये चीज सही है। निकालो इसके मान। चलो क्या निकालेंगे पहले? M11 क्या जी? M11 डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट ये निकालना है। ये पंक्ति स्तंभ क्या हो गया? क्या बचेगा? 5 दूनी 10 1 1 1 × 1 है जी।
10 1। कुछ नहीं करना है, जो अवयव लोगे ये 11 वाला है, इसको लेंगे तो ई वाला स्तंभ, ई वाला पंक्ति बंद हो गया। जो पीछे करके वही करते यहाँ भी कर रहा हूँ। 5 दूनी 10, एक गणना में एक माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। आगे यम 12 लिखा है, बताओ इस बार कौन बंद होगा? ई वाली लाइन बंद हो गई और ये वाला पंक्ति बंद हो गया। 3 दूनी 6, 0 गुणा माइनस में क्या आएगा? क्या गया? रेडी 6 आएगा। यम 13, ये वाला हो, ये स्तंभ, ये पंक्ति क्या हो गई? ये गन्नाम कितना आ गया जी? 0। कितना आ गया? 3। बताओ यहां तक किसी को डाउट? ये वाला लूंगा, ये स्तंभ, ये पंक्ति क्या हो गया? 3 का नाम 3, 0 आ गया। आगे यम 21, 21 कौन सा है? ये वाला है जी। ये पंक्ति और स्तंभ क्या हो गया? 0 गुणा किसमें करूंगा? 0 गुणा 2 में 0 आएगा। 1 चौके 4, -4 आ गया। जिस लाइन में किसी कोई डाउट उस लाइन बोल देना, नहीं समझ में आया? यम 22 ए वाला है, ये स्तंभ, ये पंक्ति क्या हो गई? बंद। क्या बचेगा? हमने क्या बोला? ये वाला लेंगे, ये पंक्ति, ये स्तंभ बंद हो गया। क्या जी? 1 गुणे 2 का नाम माइनस क्या होगा? 0 ना। भैया ये ले रहा हूं तो ये स्तंभ बंद हो गया और ये पंक्ति बंद हो गया। 0 गुणे कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 0। कितना आ गया है? 2 आ गया। यम 23, ये वाला ले रहा हूं। कौन सा जी? ये वाला। ये स्तंभ बंद हो गया, पंक्ति बंद हो गया, बचेगा गणना में 1 -0। कितना आ गया जी? 1 आ गया। यम 31, ई वाला वो है इस बार, ये पंक्ति बंद, ये स्तंभ बंद, क्या बचेगा? 0 गुणे -1, 0। 5 चौके कितना आ गया? ई वाला इस बार लूंगा, ई वाला कौन सा? यम 32। जब 32 लूंगा तो ये वाला पंक्ति बंद हो गया और इसको मैं ले रहा हूं, ये स्तंभ भी क्या हो गया? ये स्तंभ बंद हो गया, पंक्ति बंद हो गया। ये स्तंभ बंद, ये पंक्ति बंद। 1 गुणे -1 आएगा। 3 चौके 13 आ गया। यम 33, ये वाला ले रहा हूं, ये पंक्ति, ये स्तंभ बंद। 1 पंचे जी 5, 3 शून्य कितना आया? 5 आया। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? चलो देखो आगे हम लोग क्या लेंगे? सहखंड। इसी हम लोग कहते हैं सहगुणनखंड। दिखाते किससे हैं? सी से। चलो सहखंड या सहगुणनखंड कुछ नहीं होता है, बस उचित उपसारी के साथ क्या होता है? मान होता है। उचित उपसारी के साथ क्यों जी? मान होता है। चलो ध्यान से इधर C11 है, C11 पहले मैं लिख ले रहा हूं। C12, C13, C21, C22, C31, C33, ये चीज सही है। अरे तुम लिख लिया करो ऐसे -1 लिखोगे, 1 प्लस -1, 1 प्लस -1, 1 प्लस -1, 2 प्लस 1, -1, 2 प्लस -1, 2 प्लस -1, 3 प्लस -1, 3 प्लस -1, 3 प्लस
पीछे क्या लिखोगे? 11 ना, ये 11। यहाँ क्या लिखोगे? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर 5। चलो, -1/3 कितना आएगा जी? माइनस कितना आएगा? 1/2 कितना आएगा? 1। यहां कितना आएगा? यहां कितना आएगा? यहां कितना आएगा? 2 1 3। यहां कितना आएगा? 2 2 4, 3 2 5, 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6। यहां तक किसी को डाउट? सब मान पीछे लिखे गए हैं। 11 6 3 कितना? 2 1 20 13 5। 11 कम, 6 का नाम, 3 का नाम, 4 का नाम, 4 2 का नाम, कितना आ गया? माइनस कितना आ गया? कितना आ गया? और बड़ा से किसी को डाउट यहां तक? चारों तो बड़ा से देखो इधर। अगला सवाल ध्यान समझो इधर। क्या बोला है? द्वितीय पंक्ति के अवयवों के, द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके सारिक का मान ज्ञात कीजिए। एक बार सब लोग देख लो, फिर लिखना। बताओ द्वितीय पंक्ति कौन है? यही ना, द्वितीय पंक्ति यही ना जी। चलो, इसका प्रयोग करके हमको क्या निकालना है? सारिक का मान निकालना है। ठीक, चलो देखो यार, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कुछ भी करना है इसमें? कुछ नहीं करना। देखो यार, द्वितीय पंक्ति यही है। जब 2 लिखोगे तो कौन सब मैं एक बार लिख ही देता हूं। ये होता है 11। सब लोग लिखना बंद कर दो। 21 23 31 32 33। चलो, 21 है, माइनस की प्लस? माइनस समझी? माइनस गुड़े। बहुत ध्यान से लेना इधर, यहां बंद कर दो। कोई दिक्कत? जब -2 लिखूंगा तो ये वाला पंक्ति, ये वाला स्तंभ क्या हो गया? बचा क्या? तो किसी को डाउट? क्यों? उसमें हमको क्या निकालना था? उसमें क्या निकालना था? उपसारी को सखंड निकालना। केवल उपसारी सखंड, इसमें क्या निकालना? सारी का मान निकालना है। इसमें केवल उपसारी को सखंड निकालना है। यहाँ पर सारी का मान निकालना है। हाँ, सखंड संखंड है नहीं, इसे खंड है नहीं। द्वितीय पंक्ति की सखंड है ना जी, उसका ये वैल्यू या तो एक तरीका और होता है जो कैसे तुमको बताता हूँ मैं, और सिंपल तरीके। देखो जब कहते द्वितीय पंक्ति, ये कौन वह है? 21 लिखूंगा, 21 गुड़े यम माइनर क्या जी? 21 प्लस A22 है, A22 गुड़े क्या लिखूंगा? यम 22 प्लस A23 गुड़े 23 गुड़े क्या लिखूंगा? बस बताओ, 21 है, 2 1 3 है ना, माइनस है ना जी। 21 यही कह रहा है कि 2 1 3 माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। तो क्या यहाँ पर 2 है गुड़े ई वाला ऑयल लूंगा
ये पंक्ति ए स्तंभ क्या हो गया, कौन बचेगा जी, 3 2 एक हफ्ता तुमको मैं सिखा रहा हूँ, अगर ये तुमको नहीं है ना तो वहां पढ़ने के फिर छोड़ दूंगा तुम। जब 2 लिखूंगा तो ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति बंद, ये बचा, ये बचा। ए 22 है, प्लस की माइनस, प्लस रहेगा। 22 कितना है तो अगर पूरा जीरो लिख रहा हूं मैं फिर से, 0, ये बंद हो गया पूरा, ये बंद क्या बचेगा, 5 1 प्लस ये 23, 3 2 5, 3 2 माइनस आएगा, गुड़े क्या ले रहा हूं जी, एक ना, ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति बंद हो गया, 5 1। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, कुछ नहीं करना है। -2 गुड़े 3 तिहाई 8 दूनी तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 गुड़े 5 दूनी 9 में घटाओ, बड़ा मंद मंद मुस्कान है, क्या बात है। चलो मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। चलो 7 दूनी क्या जी, यहाँ सही है ना, तार लो ठीक। देखो यार, चलो ये थोड़ा बढ़िया सवाल है इस चैप्टर का। तो यार बताओ, A11 A12 A13 A21 A22 23, सबका ध्यान यही होना चाहिए, और जिस लाइन में हम बोल देना उसी में। चलो देखो जी, बोला क्या है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों के प्रयोग। तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ ये जी, तीसरा स्तंभ यही है, यही बात। चलो तीसरा स्तंभ का प्रयोग करके लगाना है। तीसरे स्तंभ का सखंड बताओ, साड़ी का मान निकालना है, सबका ध्यान रखिए। तीसरा स्तंभ क्या है जी, लिखूंगा A13 गुणे क्या लिखूंगा, M30 प्लस A23 गुणे क्या लिखूंगा, M23 प्लस 33 क्या लिखू जी, जिस लाइन में न समझ बोल रहा हूं उसी लाइन में। 13 जी, जब लिखोगे A13 गुणे M13, A23 गुणे M23, A33 गुणे M33, बस बताओ 13 कौन सा है, YZ, 3 1 सम विषम सम आएगा। एक बार लिख दे रहा हूं, क्या लिखो जाने दो, YZ गुणे ये वाले ले रहे हो ना, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, बचा कौन, 1 1 3 2 5 माइनस आएगा, ये ले रहे हो ZX, ये बंद हो गया, 1 1 3 3 6 सम हो गया, ये वाले ले जी, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, क्या बचेगा, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक किसी को समस्या,
चलो जेड माइनस वाई जेड एक्स जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस बड़ा करो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस माइनस चलो अब कुछ ऐसा पैटर्न बनाएंगे कि अच्छा थोड़ा बनाएंगे, अच्छा थोड़ा लगे। चलो ये उदाहरण ई वाला ई वाला और ई वाले के साथ लिखेंगे। कौन कौन बनाना होता है? एक्स स्क्वायर जेड माइनस कुछ भी करने वाला है, सही है। ई वाला के साथ लिखा, अभी जान जो के साथ लिखा, सोचना पड़ेगा। आगे कौन वाला? जेड स्क्वायर कॉमन है, ठीक। जेड स्क्वायर ई वाला, इसमें कौन को कॉमन है? वाई स्क्वायर है ना, ठीक, सही है। ये वाला फास्ट लिखा। कौन कौन? प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको पीछे लिख लो वाई, बताना जिस तरह दिक्कत, बस आगे पीछे कर रहा हूं पूरा पैटर्न। जो बचा इसको लिखो। बचा कौन? वाई जेड स्क्वायर माइनस प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस, सही है। जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है जी? एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा? जेड माइनस वाई। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है? वाई स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा? एक्स माइनस, नहीं गड़बड़ा गया, जेड माइनस वाई कॉमन लाओ। जेड माइनस वाई मैं यहाँ कॉमन लाया, एक्स एक पे धर रखो, धर। इसलिए पैटर्न को मैं यहाँ को लिखना पड़ेगा। ये क्या बताओ? इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये क्या बताओ, बोलो पकड़। वाई स्क्वायर जेड है ना, इसको मैं यहाँ लिखूंगा, क्या है? इसको यहाँ लिखूंगा, इसको यहाँ लिखूंगा, सही है। बढ़ाना पड़ता है, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। क्या बताओ? जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या बताओ, क्या लिखूंगा? वाई स्क्वायर जेड। बस पैटर्न को मैं आगे पीछे किया हूं। इसमें कॉमन क्या बताओ? एक्स कॉमन, क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस, इसमें क्या कॉमन है? वाई जेड कॉमन, क्या बचेगा? जेड माइनस वाई, सही है। अब सही हो गया। चलो, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी? अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं? माइनस कॉमन लूं। जब माइनस कॉमन लूं, क्या बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? अभी सही है, यहाँ माइनस कॉमन लो, जेड आगे जाएगा, तो समझना पड़ेगा तुमको। जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? जेड माइनस जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड, यहाँ क्या हो गया? वाई। यहाँ फिर समझो, ए प्लस था, माइनस जेड माइनस कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो सब में कुछ कॉमन दिख रहा है। जेड माइनस वाई सब में कॉमन है, निकालो। जेड माइनस वाई कॉमन है, तो क्या बचेगा तब? हमने क्या बचा जी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, वहां वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बचा? वाई जेड। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को समस्या है? चलो।
जेड माइनस वाई, उससे पहले गुणा करो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या जी, जेड एक्स माइनस प्लस वाई जेड। चलो देखो, अब इसको भी आगे पीछे करना पड़ेगा। चलो यहां देखो, अब इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई साथ में लिखा, माइनस क्या जी, जेड एक्स प्लस, सभी कर लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे, जेड माइनस वाई, क्या कॉमन है इसमें, एक्स, क्या बचेगा, इसमें क्या कॉमन है, जेड, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, ठीक। तो कॉमन क्या होगी इसमें, तो कॉमन क्या दोनों में, क्या बचेगा, अभी सही अरेंजमेंट नहीं है, बताओ, एक्स माइनस वाई मैं आगे लिखा, एक्स माइनस वाई, तो वाई की बात कर, जेड आता है ना, इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, अगर इसमें माइनस कॉमन लूंगा क्या हो जाएगा, वाई माइनस, इसमें माइनस कॉमन ध्यान रखना, अब यहां भी मैं माइनस कॉमन लूंगा, समझे हमारी बात, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस आएगा, फिर यहां भी माइनस कॉमन लूंगा तो यहां भी क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड माइनस, यही तुम्हारे किताब में दिया है, एक बार फिर देख लो। तो यार ये तेरा था वाई जेड, ये तो समझ ही रहे हो, बस गुणा का मेरे यहाँ देखो इधर, वाई जेड, जेड माइनस वाई सब लिखा ही गया है, ठीक, गुणा किया, यहाँ देखो, वाई जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स, फिर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ थोड़ा बढ़ाना पड़ा हमको, कौन कौन, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, ई वाला वही वाला एक साथ लिखा, फिर एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है, ई वाला, और जेड स्क्वायर एक्स और ई वाला एक साथ लिखा हूं यहाँ पर, वाई जेड स्क्वायर कौन है जी, वाई जेड स्क्वायर ई वाला और कौन सा, यहाँ एक साथ लिखा हूं, ठीक, यहाँ पर बस अरेंजमेंट कर दिया, बस। सो कॉमन क्या दिखा हमको, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, सो कॉमन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो कॉमन क्या, वाई जेड, जेड माइनस वाई। अब क्या हुआ, यहां मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, क्या हो बताओ, जेड स्क्वायर माइनस बाहर में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, सब में कॉमन क्या है, जेड माइनस वाई, बचा क्या, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाला बचेगा, फिर गुणा किया इसका, कितना आ गया, आगे खोजर 5वां सवाल, उधर A11 21 31 12 22 32, अभी लिखना मत, ये सवाल है, बोला क्या उसने, और ए आई जे सखंड एआयु डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में से किससे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, डेल्टा का मान A11 से, अच्छा ये बताओ, अगर A11 लोगे तो बताओ A11 के साथ क्या रहेगा, चाहे हमने क्या बोला, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर A13 तो उसके साथ क्या है, 13 है, 23 क्या है, 33 क्या है, 33, सही ना, बताओ
तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें एक साथ सब प्रश्न सही दे रहा है? बी वाला। देखो इधर बी, डी वाला जी, बी भी नहीं है। को फैक्टर दिया वो डी वाला सही है। कैसे? A11 अगर यहाँ ही है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए। A12 21 लिखा, ऐसे लिया ऐसे। 21 प्लस 31, इसी को लिख सकते थे मैं ऐसे। A11 C11 को फैक्टर में प्लस 21 C21 31 C31। उतारो फटाक से। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न खत्म हो गया। करो।